Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. जैसे मैंने बताया पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोलॉजी डिजीज़ है जहाँ की सिम्टम्स कंपन, ट्रेमर, डिक्रीज मूवमेंट, स्लोनेस, रिजिडिटी और फ्रीक्वेंट फॉल होती है। ये एक सिंस न्यूरोलॉजी डिजीज़ है, एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, ज़्यादा बहुत टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। सेकेंड थिंग, इसके अंदर ब्रेन में जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन कम होता है, इसमें ब्रेन में डोपामिन कम होता है। हम अलग अलग मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, या तो डायरेक्टली डोपामिन का प्रिकर्सर देते हैं जिसको हम लीवोडोपा कार्बिडोपा कहते हैं, या ब्रेन के अंदर ही डोपामिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे प्रामीपेक्साल है, रोपिनिरोल है। कंपन को कम करने के लिए जैसे एड्रेनालिन ज़्यादा हो जाता है और उसके लिए ट्राइहेक्सिफेनिडिल है, वो दे देते हैं। और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी रासाजिलिन एक टैबलेट है जो कि डिजीज़ को रैपिड प्रोग्रेस होने से रोकती है। लेकिन एक बात क्लियरली बताऊं कि ये रिवर्सेबल डिजीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। दवाई देने का मकसद यही है कि हम उसकी क्वालिटी भी बेटर कर रहे हैं, मूवमेंट भी बेटर कर रहे हैं, ट्रेमर भी बेटर कर रहे हैं, सारा कुछ बेटर हो जाता है। लेकिन इनिशियली जो मेडिसिन 4 से 6 घंटे काम कर रही है वो धीरे धीरे कम होने जाती है, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जहाँ की डोज इंक्रीज हो जाती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी होती है, वहाँ पे उनको एसेस करके फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से। इसके बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। डीप ब्रेन सबको नहीं कर सकते, डीप ब्रेन के अगर प्रोटोकॉल में आ गया तो फिर एंट्री होती है न्यूरोसर्जन की, साइकोलॉजिस्ट के, सारे क्राइटेरिया होने के बाद में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे पेस मेकर लगता है उसके हिसाब से। अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अलग अलग टाइप के हैं, बट कॉमनली जो आजकल प्रमोट कर रहे हैं वो कि जो पेशेंट को फ्रेंडली है, एडेप्टिव डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जो हमारे जो हीलिंग हॉस्पिटल है, जैसे हमने बताया चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में, दिस इज हैविंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, पूरे टीम ऑफ डॉक्टर्स है एंड सीनियर जो कि रेगुलरली इस पर काम कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बोला है। मेट्रॉनिक की जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आती है, उन्होंने नेशनल लेवल पे कुछ सेंटर को चूज़ किया है, चंडीगढ़ और नॉर्थ साइड में हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ को चूज़ किया है एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। मैं करना चाहता हूँ कि पार्किंसन डिजीज़ अगर है उसमें चिंतित नहीं होना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट मिलके कंफर्म भी करवाएं। कंफर्म कराने के बाद में उसको समझें, जो मैंने अभी बताया। समझने के बाद में जिस पेशेंट को, जैसे रिसेंटली ये भी बताता हूँ कि बॉम्बे से 3-4 साल पहले एक आया था कि एक इंजेक्शन दे देते हैं अपन और पेशेंट ठीक हो जाता है। वो इतना वायरल होगा, हॉस्पिटल ने सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि वो टेस्ट था, टेस्ट देते ही पेशेंट ठीक हो जाता है। वो रिकमेंड करते हैं फिर, हाँ पेशेंट ठीक हो गया, इसका मतलब है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर समझ से, एज ए कोऑर्डिनेटेड टीम। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट और डॉक्टर अक्रॉस नहीं बैठा है, एक ही साइड बैठ के समझ के आप करना है। क्योंकि जो भी प्रोसीजर करते हैं, किसी में अच्छा इफेक्ट होता है, किसी में कम अच्छा होता है, लेकिन यूजुअली मोटर सिम्टम्स जो होते हैं 70 to 90% बेटर हो जाते हैं। ड्रग लेवल्स कम, ड्रग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, साइड इफेक्ट कम हो जाता है, मोबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ इसको करना है।